बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं फ़खर हयात गोंदल। मेरे पाकिस्तानियों, दो टॉपिक पे बात करनी थी। आज कुछ इंकशाफात हुए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस टॉक की और जिन्होंने धांधली की थी या करवाई थी उनके ऊपर एक एटम बम गिराया। लेकिन उन्होंने जो बातें की वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि मैं रात को सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा ज़मीर जो है वो मुझे झंझोड़ रहा था। मैं सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बाद मैंने एक दफ़ा अपने आप खुदकुशी करने की भी कोशिश की। फिर मैंने सोचा खुदकुशी हराम है, मैं क्यों खुदकुशी करूँ? मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को सच बताता हूँ कि जो कुछ हुआ है, रावलपिंडी डिवीज़न 17 एमएनएस की सीट है, 26 एमपीएस की सीट है, जहाँ पे उनके मुताबिक धांधली नहीं धांधला हुआ और जुल्लू भी फेरा गया। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। जिस तरफ हम कोई पाकिस्तानी मीडिया या हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बस यही कुछ लोग आके लफाफा साफ़ी और कुछ नून लीग के ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। इसका एक पहलू और भी है। इन्हीं के बुज़ुर्ग वालिद एमपीए का इलेक्शन लड़े हैं और इसी झुर्लू के ज़रिए वो जीते भी हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के। और डिप्टी कमिश्नर साहब का एक भाई इस हुकूमत में है, जो अभी सेटअप बैठा हुआ है। एक बंदा सुबह उठता है, नमाज़ पढ़ता है, खुदकुशी करने की कोशिश करता है और शाम को वो सूटेड-बूटेड होके स्टेडियम पहुँच जाता है, प्रेस टॉक करता है। प्रेस टॉक करने के बाद सारा सच बताने के बाद बाहर निकलता है, गिरफ्तार हो जाता है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो इस नौबत तक पहुँच चुका हो खुदकुशी करने तक, वो आधा सच बोले? उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने उन्हें इतना मजबूर किया कि आप ये काम करो और आपने आगे हुक्म जो आपने मुतहद थे उनको दिया, आपके मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर साहब के मुताबिक कि वो जितने लोगों को भी उन्होंने कहा, वो उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है, हमारा ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ पे। इसका दूसरा पहलू ये है कि एक दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुए, उसे कलादम करार दे के तो लगाया जाए, इलेक्शन कलादम करार दिए जाए। 8 फरवरी को इलेक्शन जो थे, वो इलेक्शन नहीं थे, वो सिलेक्शन थी, वो धांधली थी, धांधला था, जुर्लू था, एक दरख़्वास्त लगी हुई है। इसका एक पहलू तो ये भी है, क्योंकि कोई भी हुकूमत करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून, उनकी किचन कैबिनेट, वो भागती हुई मियाँ साहब के पास गई है कि मियाँ साहब हुकूमत नहीं लेनी। पीपल्स पार्टी पहले हिस्सा नहीं बनना चाह रही, पीछे बच गए खान साहब। खान साहब कहते हैं मेरा अवामी मैंडेट मुझे वापस करो, मैं हुकूमत करता हूँ, नहीं तो अपोज़िशन में बैठूँगा। इंटरनेशनल लोग जो बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान से कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। इस नैज पे मुल्क को पहुँचा दिया गया है कि ये फँस गए उनके आगे। मैं एक मिसाल दे देता हूँ इसराइल की, वो इनसे तस्लीम करवाना चाह रहे हैं और कोई पार्टी भी, कोई सियासी भी इतना बड़ा रिस्क लेने को इस वक़्त तैयार नहीं है। क्योंकि पार्टी क्या, मुस्लिम लीग नून तो खत्म हो, क्या रह गया है, 10, 12, 14 सीटें
और पीपल्स पार्टी का भी हाल यही है। एक ही बंदा है जो जिगरे के साथ आंखों में आंखें डाल के जो बात करता है, उसका नाम इमरान खान न्याजी है। इस्लाम की बात करता है, कलमा हक बुलंद करता है और कुफर को उन्हीं की जुबान में जवाब देता है। दूसरा टॉपिक मैं चीफ जस्टिस साहब, उन पे भी आज डिप्टी कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन कमीशन पे लगाया, लेकिन चीफ साहब को बहुत शौक है कि वो फौरन मीडिया पे आ जाते हैं। पहले तो चीफ जस्टिस का इस तरह बात करना मीडिया के साथ यही मुनासिब नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि इस तरह तो मुझ पर कल कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए, चोरी का लग जाए, उसके सबूत लेके आए। चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान को गोलियां लगी, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए था? अरशद शरीफ ने इसी सुप्रीम कोर्ट, अरशद शरीफ भाई शहीद ने इसी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे थे अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए। उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए था? इमरान रियाज खान आपको खत लिखे, उससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए था? कौन सा इंसाफ दिया आपने उनको? 2 साल में पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, जो खवातीन के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो बुजुर्गों के साथ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। किसी मीडिया वाले को कहें इलाका आप चूज करें, चीफ जस्टिस साहब, अपने घर में ही मीडिया बुला के अपने बच्चे अगर आपके हैं उन्हीं से पूछ लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? 8 तारीख को इलेक्शन होता है, रात 10 बजे तक एक पार्टी जीत रही होती है, रिजल्ट रोक लिए जाते हैं, सेक्रेटरीज एक्टिव हो जाते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अभी तक भी ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सबूत चाहिए और आपको? पूरा पाकिस्तान अपने सीने पे गोलियां खाए, मर जाए, फिर सबूत आपको मिलेंगे? आपके पास हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अगर वकला कहें कि ये यूएसबी हम यहां पे चलाना चाह रहे हैं, आप उसकी इजाजत नहीं देते। सबूत ही दिखाना चाह रहे थे आपको। मुन्ना भाई की मूवी नहीं दिखाना चाह रहे थे, नाइक मूवी नहीं दिखाना चाह रहे थे, आपको सबूत दिखाना चाह रहे थे कि कैसे लोगों को उठाया जा रहा है, कैसे घरों में खवातीन के साथ किया जा रहा है। रियाना डार मां है पाकिस्तान की, कितनी दफा लिख चुकी है आपको। इतनी खवातीन बच्चियां जेलों में पड़ी हुई हैं, 1 साल से सियासी कैदी। आप उस पर 100 मोटो लिए, उसके खिलाफ आपको क्या सबूत चाहिए? क्या बाहर आना, आवाज उठाना, रोड पे खड़े होकर किसी को सपोर्ट करना, ये जुर्म है इस मुल्क में? चीफ जस्टिस साहिब, जब बंदयाल साहब काम कर रहे थे, आप उसमें रुकावट बन गए। आपने एक अपना अलहदा धड़ा बना लिया और उनको भी काम नहीं करने दिया। और मैं सल्यूट करता हूं जजेस को जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, इस निजाम से छुटकारा पाया है, अपने आने वाली नस्लों को संवारा है। कल उनके बच्चे शर्मिंदा तो नहीं होंगे कि इस तबाही में हमारे वालिदैन भी शामिल थे। और आप अपनी मोहतरमा, अपनी बेगम को साथ खड़ा करके हल्फ लेते हैं। दूसरों की माए माए नहीं है, दूसरों की बहनें बहनें नहीं है, दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है। आप होश के नाखून लें, आप बुलाए तो इन्हें अदालत के नोटिस होते हैं तो हो, बुलाए आप, आपके सामने खड़े होके कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है अपनी आंखों से पट्टी उतारे,
ये जो आंखों पे पट्टी लगा रखी है ना, इसको उतारे, आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये जो आपने मफादात की पट्टी आपने आंखों पे बांध रखी है, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया गया है। ये पट्टियां उतारे आप आंखों से, आपको सब कुछ दिखाई देगा। यहां जो जो कुछ हुआ है, अभी तो उसका 10% बाहर निकला है। ये सब कहते हैं मजम्मत करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। अगर इस मुल्क में रहना है तो यकीन करें, जब हकीकत खुलेगी, ये पाकिस्तानी दीवारों को अपने सर फोड़ लेंगे मार मार के। इतना जुल्म किया गया है, घर लूटे गए हैं, बच्चियों पर तशद्दुद किया गया है, दुपट्टे खींचे गए हैं, रात के 1-1 बजे घर तोड़े गए हैं। क्या सबूत चाहिए आपको? आप क्या कोई घर तोड़ दे और आप को उसके सबूत लाओ? जब घर टूट गया, इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? जब किसी की इज्जत महफूज नहीं है, इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? कल बहुत सी सियासी पार्टियों ने इज्तिमा किया, लाखों लोग सड़कों पे आए, गमला तक नहीं टूटा। और आज एक पार्टी ने कॉल दी थी, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, पुलिस खंदके खोदती रही इस्लामाबाद में। क्या वो आपकी नजरों से छुपा हुआ है? आपको सब पता है कि क्या हो रहा है। कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सुलेमान अकरम राजा वकील, बहुत बड़ा वकला में नाम है उसका, उसको धक्के देते हुए पकड़ के ले गए हैं। आपको और क्या सबूत चाहिए? कौन से सबूत? वो गोली खाए, अरशद शरीफ की तरह शहीद हो, फिर भी आप कहेंगे सबूत लाओ। कौन से सबूत दिखाए आपको? क्या क्या दिखाए? जब आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपनी आंखों पे पट्टियां लगा रखी हैं, तो हम आपको क्या सबूत दे सकते हैं? खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें और चलने दें मुल्क को। जिसका मैंडेट है उसको दें, उसको हुकूमत बनाने दें। रहम करें इस मुल्क पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।